जय हिंद साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई से बेहतरीन क्लास लेके, जिसमें हम लोग आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट ईयर प्रीवियस ईयर हैं और जो बहुत ही बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड वर्ड हैं, उन्हीं को हम लोग डेली के डिस्कस किया करेंगे। 10 से 12 वर्ड हम लोग रोज के रोज डिस्कस करेंगे डेली, जिससे हम लोगों को ज़्यादा लर्न भी ना करना पड़े और बहुत ही ईजी वे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लर्न हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपनी क्लास और देखते हैं आज का हमारा पहला वन वर्ड का क्या है। ओके गाइस, चलिए देखेंगे हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला हमारा वर्ड है अ पर्सन ओन्स हैंड राइटिंग। क्या है? अ पर्सन ओन्स हैंड राइटिंग, मतलब जो उसके द्वारा लिखा गया है, खुद की राइटिंग में क्या बोलेंगे हिंदी में, स्वहस्तलेख, मतलब उसके द्वारा स्वयं लिखा गया हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोग्राफ। क्या बोलेंगे? ऑटोग्राफ। अब देखिए, ऑटोग्राफ मतलब सिग्नेचर होता है एक, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्वहस्तलेख, मतलब खुद के द्वारा, तो मतलब खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, तो ऑटोग्राफ। ओके, चलिए अगला देखेंगे हमारा। अगला क्या है? अगला है हमारा द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है? द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वशासन। देखिए, अब पहले जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी कि मतलब अब राजा बनता था तो पब्लिक वोट देती थी, तो वो नहीं था। राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो वो क्या था, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। अब क्या है हमारा, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोनोमी। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे वन वर्ड में ऑटोनोमी, मतलब स्वयं का शासन। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो स्वशासन बोलेंगे, मतलब ऑटोनोमी। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, अगला वर्ड क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डेथ पोस्टमार्टम, मतलब मृत्यु के पश्चात जो डॉक्टरी परीक्षण किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे डेथ के बाद पोस्टमार्टम होता है, तो उसको हम लोग कहते क्या हैं, क्या होता है वो, ऑटोप्सी। क्या होता है? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोप्सी। आप लोग ओटो प्लस पेप्सी, तो ऑटोप्सी ऐसे याद रख सकते हैं। ओटो प्लस पेप्सी मतलब ऑटोप्सी। तो क्या होता है, मृत्यु के बाद जो परीक्षण होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, मतलब जो धन का लालची होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, धन का लालची, तो एवेरिशियस। क्या बोलेंगे? एवेरिशियस। क्या बोलेंगे? एवेरिशियस। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखेंगे। हमारा अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर वर्ड्स फॉर मनी, मतलब क्या है, जहां पक्षियों को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? पैसे के लिए। अब देखिए, जैसे कई लोग होते हैं जो कबूतर पालते हैं, तोता पालते हैं, किस लिए पालते हैं, कि इनको हम लोग अच्छे दामों में सेल कर सकें, मतलब बेच सकें। तो उन लोगों को जहां पे रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी। AVIARY। क्या होगा? एवियरी। ओके, तो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, पक्षीशाला, और इंग्लिश में बोलते हैं एवियरी। क्या बोलेंगे? एवियरी। अब ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट है हमारा कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, मतलब कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, मतलब हिंदी में आपने देखिए अनुप्रास पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। तो जो सेम लेटर का होता है कमेंसमेंट, मतलब जो सेम लेटर आते हैं बार बार, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रास। क्या बोलते हैं? अनुप्रास। तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे अलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? अलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? अलिट्रेशन। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, अलिट्र, लिट्र, लेटर, यहाँ पे भी लेटर वर्ड आ रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, तो सेम लेटर से आप रखेंगे लेटर, इलिट्रेशन, इलिट्रेटर। तो आ रहा ना उसमें सेम, मतलब उच्चारण आ रहा, सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा, तो इलिट्रेशन आप यहाँ से लर्न करेंगे, जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ओके गाइस, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको सत्य सत्य मतलब मान लिया है, किसके बिना, सबूत के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वयं सिद्ध प्रमाण। मतलब हम लोग कभी कभी किसी बात को सत्य मान लेते हैं, वो क्यों मान लेते हैं, क्योंकि वो स्वयं में हम लोगों ने कभी या तो सिद्ध की हुई होती है, या स्वयं में कभी उसको देखा हुआ होता है, या कोई थ्योरी पे रहता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं
कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। जैसे कि आप लोग मैथ में सम सॉल्यूशन करते हैं, सम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि आंसर x इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट। तो आप लोग मानते हैं ना, जब आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें आ जाता है x इज इक्वल टू 0, तो आप मान लेते हैं कि आंसर करेक्ट है। तो आपको आंसर शीट में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध प्रमाण है। क्या है? एग्जाम है। क्या है? एग्जाम है। क्या है? एग्जाम। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा फियर ऑफ बाथिंग। क्या है? फियर ऑफ बाथिंग, जो कि अभी सर्दियां चल रही तो सबको डर लगता है नहाने से, सर्दी बहुत तेज है। तो क्या है हमारा? फियर ऑफ बाथिंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवल्टोफोबिया। क्या बोलेंगे? एवल्टोफोबिया। क्या होगा? एवल्टोफोबिया। जिसको नहाने से डर लगता हो उसको हम लोग बोलते हैं एवल्टोफोबिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टन इन साइज और लेंथ, मतलब आकार में छोटा करना किसी चीज को। क्या करना? आकार में छोटा करना किसी चीज को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्रिज। क्या बोलते हैं? एब्रिज। क्या बोलते हैं? एब्रिज। ओके गाइस, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा टू डू अवे विथ अ रूल, मतलब किसी नियम अथवा कानून को समाप्त करना। क्या करना? किसी नियम अथवा कानून को समाप्त कर देना। तो टू डू अवे विथ अ रूल मतलब रूल के अवे मतलब दूर जाना, विपरीत जाना, उसको उसके खिलाफ जाना। तो क्या बोलेंगे हम? एब्रोगेट बोलेंगे या रिपील बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एब्रोगेट बोलेंगे और रिपील बोलेंगे। ठीक है, एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? विरोध में जाना। रिपील मीन्स क्या होता है? उसके द्वारा खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई करना। तो क्या होगा? किसी नियम अथवा कानून को समाप्त करना क्या होगा? एब्रोगेट और रिपील। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था। ठीक है, और ये आज की हमारी पहली क्लास थी। तो आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और ये जो आपके सारे वन वर्ड यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ये मोस्टली आपके एसएससी एग्जाम में सीएच, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका वो एमटीएस हो, या फिर वो जीडी ही क्यों ना हो, वो सारे एग्जाम में पूछ चुका होगा। क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ दी प्रीवियस ईयर वर्ड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कम समय में बहुत ही ज्यादा वोकैब आपकी पार्ट कवर हो जाए वोकैब का। ठीक है गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।